तो देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े, गार्ड सेरेमनी हो रही है और ये सभी भारतीय सेना के सैनिक यहाँ पे खड़े हुए और बहुत ही बढ़िया व्यू है। अभी यहाँ पे परेड हुई है और परेड होने के बाद बहुत ही राष्ट्रपति भवन का ये गेट है, दिखा देते हैं राजा, तुम्हें दिखेगा। ये देखो जी गेट है, यहाँ पे ये गौ या ये बुल का ये है और यहाँ पे आपको देख सकते हो तो काले रंग का लकड़ी का दरवाजा जो है ये राष्ट्रपति भवन का मेन गेट है। मेन गेट के सामने हम खड़े हैं। बहुत कम ऐसे इवेंट आते, मौके आते हैं जब हम ऐसी सरकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पे खड़े होने का हमें मौका मिलता है। कितना बड़ा है एरिया, बहुत बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी दीवारें हैं, बहुत बड़ी इमारत है, बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं। वो देखो आप भारत का झंडा आपको दिख रहा है। भीड़ बहुत आई है यहाँ पे। अभी गार्ड सेरेमनी हुई थी, यहाँ पे बहुत ड्रम बजे और बहुत ही अच्छी परेड भी हुई। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बड़ी मेहनत से पता लगा, पहले मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होगा, पर जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबसे पहले एक ही चीज सोची कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा। 28 मार्च 2026 बहुत अच्छा टाइम है। अभी दिख रहा होगा आपको मेरी आंखों में ना, ये सीधा डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ रही है। देखो दूर से और बढ़िया लगता है, ये एकदम खूबसूरत, एकदम जबरदस्त और बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा। जब मैं यहाँ पे आया था तब चलने के लिए इतना बड़ा, मतलब कितने 5-7 एकड़ जमीन होगी मेरे ख्याल से, तो बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि इससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो आत्मविश्वास मिलता है, जो देशभक्ति जो हमारे अंदर जागती है, जो पॉजिटिविटी आती है, उसके लिए हम इधर आते हैं। ठीक है, जो भारत की आज स्थिति है 2026 में, आज ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है। सारे देश के जो लोग हैं ना वो परेशान है, ठीक है, पर भारतवासी परेशान नहीं है। भारत का जो इंसान है, भारत का जो नागरिक है, वो बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशनल है, बहुत अपनी श्रद्धा है उसके ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि भारत सरकार जब है तो सब सही रहेगा, कोरोना जैसी स्थिति नहीं आएगी। और यहाँ पे खड़े होकर ना ये फीलिंग आती है कि भाई हमारे ऊपर कोई है, ठीक है ना, जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमारा साथ देगा, जो हमें बचाएगा, ठीक है ना, भारत सरकार। और ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत नजारा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बैठे थे, ये जगह थी, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा परेड को। जब वो ड्रम बज रहे थे ना तो दिल एकदम धक 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 कर रहा था। वो आवाजें, वो रोर्स जो परेड के ऑफिसर्स लगा रहे थे, वो जो गर्जन कर रहे थे, वो इतना दिल को एक विस्मय में डालने वाला, एक आनंद में डालने वाला था। बहुत ही सुखद अनुभव था। और जब आप किसी जगह पे आते हो तो आप इसी जगह घूमने नहीं आते, आप अपने दिल में देशभक्ति जगाने आते हो। वो जो सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उन लोगों के जो शहीदी हुई है, जो कुर्बानियां हुई है, उन्हें याद करने आते हो। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली, मुझे मौका मिला देखने का, बहुत अच्छी जगह है। बस भारत की आज की स्थिति 2026 में 28 फरवरी में इतनी मजबूत है कि ईरान हो तो उससे भी बनी हुई है, अपने टैंकर आ रहे हैं वहां से, शिप्स आ रही हैं। और इजराइल हो उससे भी बनी हुई है, अमेरिका से भी बनी हुई है, रशिया से भी बनी हुई है, सबसे बनी हुई है। बहुत बड़ी बात है ये। किसी देश के पास इतना नहीं है कि कल कोई भी जरूरत हो गई, गैस की हो गई, पानी की हो गई, तेल की हो गई, सब आती है और भारत में भी बनती है। सब अल्टरनेटिव है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम पूरी दुनिया घूम ले, पूरा देश घूम ले, अभी तो 9 ही बजा, सब कुछ घूम ले तो भी जो चीज रह जाती है, जो सबसे अच्छी होती है, वो भारत भूमि है, जो जहाँ पे हम जन्म लिए। मैं तो दिल्ली का वासी हूँ, निवासी हूँ, ठीक है। मेरे लिए इस दिल्ली के इस प्रदेश में आना, इस जगह में पैदा होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस जगह पे आके ऐसे रोमांचक अनुभव को देखना
महसूस करना बहुत ही आनंद की और सुख की अनुभूति है। वैसे मैं तो ज्योतिष का काम करता हूँ, कुंडलियां देखता हूँ, ठीक है, मेरा काम तो आध्यात्मिक है, पर मैं इस जगह क्यों आया, उसका बहुत बड़ा कारण है। ये जो भारत भूमि है, जो भारत है, जब कोई व्यक्ति भारत की बात करता है, जब कोई व्यक्ति सरकार की बात करता है, तब चलती जा, ठीक है, तब वो सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि कौन सा ग्रह है। एक व्यक्ति है जो भारत को मानता है, एक व्यक्ति है जो भारत को उतना नहीं मानता, जो कहता है मैं तो बाहर के देश में जाऊंगा, विदेश में रहूंगा। आपको यकीन नहीं होगा कि जो भारत के लिए देशभक्ति पैदा करने वाला ग्रह है वो भी शनि है, और जो दूर देश भेजाने वाला ग्रह है वो भी शनि है। जो विदेश में आपकी इच्छा है कि मैं विदेश में जाके रहूं, वो भी शनि से ही आती है। तो शनि ग्रह दोनों काम करता है। अगर शनि का 6-8-12 संबंध हो तो जातक विदेश यात्रा जो होती है उसके लिए अग्रसर होता है। पर अगर वो त्रिकोण से हो, एक प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव से हो, तो व्यक्ति के अंदर देशभक्ति जाग जाती है, ठीक है। सरकार में अगर आपको नौकरी करनी है तो उसके लिए सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है कुंडली के अंदर। अगर सूर्य ग्रह आपका मजबूत है तो आप अपने जीवन में यूपीएससी और बाकी जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी ये सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, उसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। पर सूर्य के साथ अभी देखा मैंने आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, जब बड़े बड़े ऑफिसर्स की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स जो यहाँ पे काम करते हैं उनमें 3 प्लैनेट्स मेजर होते हैं। एक होता है सन, सूर्य, एक होता है मंगल, ठीक है, और एक होता है आपका शनि। 3 ग्रह अगर आपके बली हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिल जाए, एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, क्योंकि आर्मी के लिए मंगल आता है, बड़ी उसपे पोस्ट में जाने के लिए उसमें सूर्य आता है, ठीक है। और देशभक्ति अगर चाहिए, मतलब आपको डिटर्मिनेशन अगर आपको चाहिए, तो शनि उसके लिए जरूरी है। तो जब ये 3 ग्रह आ जाते हैं जातक की कुंडली में, तब उसका बचपन से मन करता है कि मुझे सरकार में जाना है, सरकारी अफसर बनना है, भारत सरकार की सेवा करनी है, भारत के देश नागरिकों की सेवा करनी है। तब वो जाकर कर पाते हैं, सबका सपना होता है। और सबकी कुंडलियों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग उनको पोस्ट मिलती है, अलग अलग उनको रोल मिलती है। एक राष्ट्रपति बन जाता है, एक प्रधानमंत्री बन जाता है, और एक बन जाता है देश के अफसर, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो छोटे से छोटा अफसर हो, ठीक है। वो व्यक्ति बंद कर दे थोड़ा सा।